हेलो एंड जय हिंद। कैसे सारे लोग, उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चों का ये क्वेरी आती है कि हमारा ना सर मैथ का सेक्शन बड़ा ही वीक है, बाकी के हम सेगमेंट कर पाते हैं या फिर हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैथ वाले सेक्शन का थोड़ा सा हमें आइडिया बता दीजिए कि क्या है। चले तो आज इसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ होता है मैथ वाला जो पोर्शन की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो जिसका मैथ वाला पोर्शन अच्छा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से अच्छा होता है, और जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है उसके सारे एग्ज़ाम भी अच्छे होते हैं। लेकिन सर ये कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा कैसे होगा, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए। देखिए, जो सबसे बिगनर है, जिसको कोई आइडिया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाला है, सबसे पहले आपको बेटा एक काम करना है कि पूरा का पूरा ना फुल सिलेबस कंप्लीट करने वाला पहला काम, फुल सिलेबस जितना भी सिलेबस है, ठीक है, जितना भी सिलेबस है एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करनी है पूरी। सारे के सारे A to Z चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, चाहे वो आपके अर्थमेटिक के हों चाहे आपके एडवांस हो। सर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें मैथ में यही चीज़ आती है। एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी का सबसे अच्छे तरीका ये भी है, अच्छी चीज़ ये भी है कि वो ना प्रीवियस ईयर पेपर ही घुमा फिरा के डिजिट चेंज करके देता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। मैक्सिमम 10 से 15% उसका चेंज होता है मैथ के पेपर में, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर किसी ने पिछले 10 साल के पेपर कर दिए तो उसकी बात हो जाती है। चले, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से पहले मैंने ये कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कहाँ से करोगे वो आपका है। चाहे तो सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार पेड कोर्स ले लीजिए बेटा। YouTube पे मत जाना, वहाँ आपका समय बर्बाद होगा। जो एक महीने का काम है वो आप एक साल में कर पाओगे, तो वेस्ट ऑफ टाइम, और समय बड़ा ही कीमती होता है। अगर आप वहाँ से कर सकते हो, आपको लगता है तो वो ठीक है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा सिलेबस हो गया सर, अब मैं क्या करूँ, तो बेटा प्रीवियस लास्ट 10 ईयर के, कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने से सर फायदा क्या होगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं तीसरी स्टेप पे चलूँ कि सर ये हो गया, तो बेटा ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आप सब लोग जानते हो, जितने भी टॉपर होते हैं हमेशा यही रिकमेंड करते हैं ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट। और वीकली वाला नहीं कि हफ्ते में एक दे दिया, डेली हर रोज़ पर डे के हिसाब से देना है बेटा, पर डे हर रोज़ एक वीक टेस्ट देना है। लेकिन इसमें भी काफ़ी बच्चे एक गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या है, टेस्ट देने के बाद अपना एनालिटिक्स चेक नहीं करते। जाके अपना एनालिटिक्स चेक करो बेटा, किस में आप मजबूत हो, किस में आप स्ट्रॉन्ग हो, एनालिटिक्स चेक करो। मान लीजिए आपका परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, समझना मेरी बात को, परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बेटा परसेंटेज की ना क्विज लगा लो, क्विज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत सारी जगह ऑलिव बोर्ड पर भी है, PDF मिल जाएंगी आपको सिर्फ परसेंटेज की, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मान लीजिए परसेंटेज है तो प्रैक्टिस के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो क्विज लगाओ। उसके जो आपका कमज़ोर सेक्शन है, एकदम स्कोर नहीं चेंज होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मेरे तो सिर्फ 60 नंबर आ रहे हैं और मेरे 80 आ जाएं अगले टेस्ट में, ऐसा नहीं होता है। स्कोर जो बढ़ता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। जब सारी चीज़ें ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी ना, ये तो धीरे धीरे स्कोर आपका खुद होना स्टार्ट हो जाएगा फिर। और ये सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन और आता है, सर बुक लें या ना लें, कुछ काफ़ी बच्चों का होता है। देखो, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा बुक तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि बुकों के ऐसे 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 करके बंडल लगा दिए और खोलने का समय ही नहीं मिलता, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं मिलना। फाइनली ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। फ़ायदा किससे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो बेटा प्रीवियस ईयर की बुक आती हैं, आप किसी भी उसका ले लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अब इस प्रीवियस ईयर में भी आपका चैप्टर वाइज होता है। कुछ बुक ऐसी आती हैं जो प्रीवियस ईयर, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, पिछले 10 साल के परसेंटेज के जो क्वेश्चन आए उसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे, जो एकदम क्रीम है, जो आपको लगता है ना कि ये तो हो ही जाएगा, वो तो उससे तो छेड़ने का मतलब नहीं है। मान ली बेसिक सी चीज़ है तो वो तो हो ही जाएगा। जो उसमें यूनिक क्वेश्चन है,
ठीक है। बुक में से यूनिक क्वेश्चन जो हैं, यूनिक क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएंगे बेटा, उनको सॉल्व करो। नहीं निकलते हैं अपने यार दोस्तों को पूछो और फिर प्रैक्टिस करो बार 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 बार, हर बार प्रैक्टिस। मैथ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप कर पाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं। अगर कोई बोलता है ये रट लेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं होता। एक दूसरा सेगमेंट आता है बेटा एडवांस का। जितना आजकल अर्थमेटिक आ रहा है पेपर में 50% उतना ही एडवांस आ रहा है। तो अब वो जमाना चला गया जिसका अर्थमेटिक स्ट्रांग होता था, सिलेक्शन पा लेता था, अब ऐसा नहीं है। आपको एडवांस पे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि अर्थमेटिक पे करनी है, ठीक है। आपके अभी मैं अगर बात करूं तो सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का आपका अभी रनिंग बैच है ओलिव बोर्ड एप्लीकेशन पे। ओलिव बोर्ड एप्लीकेशन पे आप हम लोगों से जुड़ सकते हो। सिर्फ एक काम कर लेना, विजय कूपन कोड लगा लेना तो आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे मान लीजिए जिन्होंने सीजीएल टायर 1 दिया है और सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए मेंस का भी बैच आ रहा है, सीजीएल मेंस का 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा। हमारी oliveboard.in एप्लीकेशन पे जाके आप लोग सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सुपर इलाइट पैकेज ले लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में कवर हो जाएंगी। सुपर इलाइट का मतलब होता है कि आपके जितने भी बैच हो चुके हैं या जितने भी आने वाले हैं आपको सभी का एक्सेस मिल जाएगा, और वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। विजय कूपन कोड लगा दोगे तो 45% का इस पे तो भी ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन थी, ये चीज़ें ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका नैया बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है। चले, जो आप लोगों की क्वेरी आ रही थी उसका मैंने जवाब दे दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिखे देता हूँ यहाँ पे 9639405771। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। आज के सेशन को फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।